जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले दा शेयर करन लग्या हाँ। शुक्राना सत्संग मेरी बेटी दा लास्ट पिछले अपने शुक्राना सत्संग दे विच भी मैं इस बात का जिक्र किया था कि मैंने गुरु जी के चरणों में अपनी बेटी के लिए एक अरदास लगाई हुई है। मेरी बेटी बाहर है ऑस्ट्रेलिया में, वो अपना फाइनल स्टडी में है, तो उसका एक इशू आ गया था। तो मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाई थी, गुरुपा की आपकी बच्ची है, आप ही ने रक्षा करनी है, आपने ही तो वहाँ तक लेके गए तो आप ही आके लेके जाओगे। तो उस सत्संग शेयर अब वो गुरुजी ने मेरी वो प्रार्थना मेरी जो थी वो स्वीकार कर ली है, तो उसका मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। साथ संगत जी, ऐसा हुआ क्या कि मेरी बेटी का जो फाइनल सेमेस्टर था उसमें लास्ट में उन्होंने कुछ इशू क्रिएट कर दिया कि आपने कुछ अलग उससे साइड से आपने अपना मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी। तो बेटी बहुत टेंशन में थी कि ये क्या हो गया। तो वैसे वो इतनी परेशान नहीं होती, परेशानी मेरे को तो वही जब शाम को एक बार वो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बड़ी गुस्से में थी। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ, तो फिर वो रोने लगी। तो साथ संगत जी, जब वो रोने लगी तो मेरा परेशानी तो बढ़ गई। मैं कहा नहीं, ऐसे परेशान नहीं होती, रोती नहीं है, इट मीन्स कोई इशू बड़ा है। तो मैंने उसको शाम का वहाँ का रात का टाइम था, उस टाइम मैं भी गुरु जी के अपनी जोत जगाने के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि बेटे काम कर, तू सॉरी करी खड़ी, मैं खड़ी हो जा। तो कहती क्या, मैं कहना खड़ी होके गुरु जी का उसके ना वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, छोटा सा ले गई थी साथ वो। तो मैं गुरु जी के सामने खड़ी हो और अरदास करके, गुरुपा मैं आपके दरबार पे आऊँगी, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसने वो अरदास करी। तो मैंने बोला तो अरदास कर दिया, हो जाए। कहती मैं कहा तो उन्हें दरबार अब गुरुपा के मंदिर पे मत्था टेक आना। वो कहती बड़े गुस्से में बोली, कहती ना पहले मेरी पूरी करेंगे तो मैं जाऊँगी, बच्चा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू टेंशन ले, अब तूने बोल दिया ना, अब सब काम हो जाएगा। लेकिन टेंशन बरकरार थी। ये साथ संगत जी, ये थर्सडे की बात है। तो बड़ी परेशानी थी। मैं कहा चलो भी क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बंद होता है, मैं कहा फ्राइडे तक मैसेज कोई रिप्लाई आ जाए। तो उसका रिप्लाई नहीं, तो उसने उस पर लिख दे कि आपके कुछ इश्यूज थे, तो हमने आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं वो हमने थर्ड पार्टी को चेक करने के लिए भेज दिए हैं। वो प्रेशर और बढ़ गया उसका। करीब मैं कहा तू चिंता ना कर, टेंशन तो थी पर मैं उसको क्या बोलता, मैं कहा तू चिंता ना कर, गुरु जी पे विश्वास रख। बोली ठीक है पापा। तो जैसे फ्राइडे हुआ, फ्राइडे वो मेरे को बोली, मेरे से बात कर रही थी, कह रही पापा ऐसे है कि जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी का वो मेरा फ्रेंड है, वो प्रेसिडेंट था, मेरे से काफ़ी बड़ा है, 5 साल प्रेसिडेंट रहा है, तो मैं उससे कोई बात करती हूँ। हाँ, मैं कहा बेटा उससे बात कर। तो बेटी ने उससे बात करी, तो भी ऐसे ऐसे बात है। वो कहता है ऐसे कर भी, अब तो नहीं हूँ, लेकिन तेरे को तू क्या कर, ये ईमेल आईडी ले, इसमें अपनी प्रॉब्लम डाल दे। ये क्या होते हैं, ये यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी से फ़ाइट करते हैं, एज ए लॉयर मतलब काम करते हैं। तो उसने उनको डाल दिया। तो उनका रिप्लाई आया कि ठीक है, वहाँ अपनी पूरी जो आपका पिछला जो भी ट्रांजैक्शन है इनके साथ वो हमें शेयर कर दीजिए। तो उसने कर दी। फ्राइडे शाम की बात है। तो तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब उस यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया कि थर्ड पार्टी ने चेक किया कि नहीं किया। तो परेशानी बढ़ रही, क्योंकि इसका नवंबर में वो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। नवंबर के बाद उसको सेंक्शन करने के लिए नंबर ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। मैं कहा अभी तो परेशानी हो जाएगी। मैं कहा चलो तो टेंशन ले, तो गुरु जी पे विश्वास रख। चलिए ठीक है पापा। तो चलो फ्राइडे गया, सैटरडे वो अपना काम पे चली गई, संडे तो सैटरडे मैंने उसको बोला कि तूने मंडे गुरु जी के मंदिर जाना है। बोली ठीक है पापा। तो उसके बाद वो सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, मंडे वो अपनी सुबह यूनिवर्सिटी गई, पहले स्कूल में जहाँ पे पढ़ती जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे गई, और फिर 11 बजे यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी क्लास लगा के फिर वो बड़े मंदिर गुरु जी के चली गई। उसने नेट पे सर्च किया था, तो जहाँ सर्च किया तो वो वहाँ पे पहुँची, तो साथ संगत जी वो मंदिर बंद था। तो मेरे को फ़ोन करके बोली कि पापा मंदिर तो बंद है। तो मैंने बेटे बंदर ऐसे तो तू वो फ़ोन कर। तो उससे पहले उसने जिस उस पर नंबर था उसको फ़ोन कर दिया था, उसने तब उठाया नहीं अंकल जी ने। तो जब मेरे से बात करते करते तो करीब पापा एक मिनट मैं करती हूँ, उनका फ़ोन आ रहा है। तो उनका फ़ोन उन्होंने बात करी, तो
तो उसने बात करी कि सर ऐसे ऐसे मैं मंदिर में आई थी तो मंदिर बंद है। तो बोलता कि ऐसे है कि यहाँ पे आग लग गई थी तो मंदिर यहाँ से शिफ्ट कर दिया, थोड़ा आगे है, तो आप आ जाओ। तो बेटी ने बोली कि कैसे कन्वेंस बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से फिर मैं आ जाती हूँ। तो वो बोला कि अंकल बोले कि आप कहाँ पे हो, तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। वो बोला ठीक है, आप रुको थोड़ी देर। तो फिर मेरे से बात करने लगी, पापा भी मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्हें रुकने के लिए बोला। मैं कहा तू रुक जा, टेंशन ना ले, आज दर्शन करके ही जाने हैं, गुरुजी हुक्म है। बोले ठीक है। तो इन द मीन टाइम बात करते करते उनका फिर फ़ोन आ गया, करी पापा मैं करती हूँ। तो उनसे बात करी तो बोले कि ऐसा करो आप वहीं रुकना, हम आपके लिए ऊबर करवा रहे हैं। तो गुड़िया बोली मैंने कि ऊबर तो मैं कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहती ना ना ना। तो वो अंकल बोले कि ना, ये गुरुजी का आदेश है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप वहीं रुकेंगे, थोड़ी देर में आपके पास ऊबर आ जाएगी। तो 5 मिनट के बाद मेरी बात करने लगी मेरे से, फिर दोबारा ऊबर आ गई। ऊबर में बैठ के वो करीब पापा मैं करती हूँ, वो मंदिर पहुँच गई। हाँ, मंदिर स्कूल में उन्होंने शिफ्ट किया था तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी डोर थे। तो फिर मेरे को फ़ोन आया कि पापा यहाँ कुछ भी नहीं है, बंद है। मैं कुछ चिंता ना कर बेटे, तो यहाँ पे किसी को ना पूछ, यहाँ पे घूम रहे हुए कोई कि यहाँ पे मंदिर का, तो उसने पूछा होगा तो उन्होंने बता दिया। तो फिर मेरी बात नहीं, जब मेरी दोबारा बात हुई तो वो मंदिर में बैठी थी, तो उसने काट दिया कि पापा मैं मंदिर में हूँ, मैं बाद में करती हूँ। ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ कर लिया संगत जी ने, फिर मेरे को फ़ोन आया। तो बोली पापा, मैं कहा हाँ। कह रही आज ना बड़ा अच्छा हुआ। मैं क्या हुआ बता। कह रही मैं मंदिर में बैठी तो उन्होंने मेरे को कहती वो पहले तो जल प्रसाद दिया, मैंने जल प्रसाद पी लिया, मैं कहा ठीक किया। फिर कहती पापा वो समोसा प्रसाद और एक बर्फ़ी का पीस और चाय लेके मेरे पास आ गए। तो मैंने बोला भी मैं खा नहीं पाऊँगी। तो बोली ना ये प्रसाद है तो आपने खाना है। तो कहती पापा मैंने ले लिया। तो वहाँ से कहती पापा भजन वो चल रहे थे, तो कहती उसमें जब मैं वो प्रसाद मेरे पास था तो वहाँ पे उसमें एक वर्ड आया कि कभी भी को एक्सीडेंट। कहती मैं को एक्सीडेंट नहीं होता बेटे, ये गुरुजी का ही होता है। करीब वो मैसेज आया है कि कभी भी प्रसाद को इनकार नहीं करते, जो प्रसाद मिला उसको खाना है। कहती पापा ही मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि ये मैसेज। तो कहती चलो मैंने सारा प्रसाद पूरा समोसा प्रसाद खाया, साथ में बर्फ़ी खाई और चाय पी। कहती उसके बाद पापा मैं जब मंदिर में चली गई वहाँ पे, तो वहाँ पे मंदिर में फिर उन्होंने कहती पापा मेरे को बोला कि आप आरती करो। तो कह रही पापा मैं बहुत खुश थी, तो मैंने आरती करी, आरती करके मैंने जय करी, सब कुछ करा। करी उसके बाद फिर कहती वो एक अंकल कहती मेरे को बार बार देख रहे थे। तो उसके बाद कहती मैं आए तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तो फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन पे रिंग गया, तो मैंने उठाया तो उन्होंने मेरे को इशारा करके अपने पास बुलाया। तो फिर मेरे से पूछा कि बेटे आप पहली बार आए हो। वो कहती हाँ अंकल मैं पहली बार आई हूँ भी मेरे। तो आप कैसे आए। कहती मेरी मम्मी पापा इंडिया में वो मानते हैं। तो बोले ठीक है, आप लोगों को दर्शन की इतने को संगत जी एक आंटी गुरुजी के बुका चढ़ाने के लिए की आई। तो वो बुका उन्होंने गुरुजी उसको बेटी को दिया। तो कहती पापा मेरे को बुका दे दिया। तो मैं कहा बेटे तेरे को ब्लेसिंग दी है, बुका नहीं, तेरे को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। तो उसके बाद उसका मन बड़ा खुश था, जो इतनी टेंशन थी लेकिन मन खुश हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा अंकल ने कि बेटा फिर आप जाओगे कैसे। कहती मैं बाहर देख लेती हूँ। तो कहती मैं जैसे ही बाहर आई तो थोड़ा बाहर थी तो गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी वापस आई तो उसमें आंटी बैठे थे। वो कह रही बेटा आपने कहाँ जाना है। तो बोलती कि मैंने कोई भी नियर स्टेशन हो तो मैंने वहाँ जाना, मैंने इस स्टेशन वहाँ पे जाना है। तो कहती ठीक है बैठ जाओ। तो बेटी कहती मैंने पूछा कि आंटी आपने स्टेशन पे जाना है। कहती नहीं मैंने जाना तो कहीं और है, लेकिन मैं आपको स्टेशन छोड़ के जाऊँगी। तो कहती पापा मैं बड़ी सरप्राइज़ थी। मैं सरप्राइज़ नहीं बेटे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। उसके बाद तो गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। कहती पापा गुरुजी मेरे को गुरु देख रहे थे। मैं क्या देख नहीं रहे थे, वो बोलते थे अब तो सही रास्ते आ गई है, अब तो टेंशन नहीं करनी, चल। उसने वहाँ पे छोड़ा जी। तो वहाँ से वो स्टेशन पे अपने घर चली गई। मंडे हो गया। तो मंडे कोई मैसेज नहीं था। वो आपस में उनका ही जिसको जो लार की तरह कर रहे थे वो करे कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो सासंग जी ट्यूसडे सुबह 8:05 इंडिया का टाइम था जब मैं गुरुजी के सामने जो जगाने लगा। तो वहाँ 4.5 घंटे वो आगे टाइम है। तो बेटी का फ़ोन आता है
उसकी मदर भी कौन कॉल में होती है, तो मेरे को बोलती है पापा कहाँ हो, मैं कहा मैं गुरुजी के सामने बैठा हूँ। तो कहती पापा मैं पास हो गई। तो वो संगत जी मेरे पल मेरे लिए ऐसा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं माफ़ करना संगत जी, मैं ज़ोर से चिल्लाया, खुश हुआ और मैं रोने लगा। तो फिर बेटी ने वीडियो कॉल करी, साथ में मम्मा भी थी, फिर मम्मा भी रोने लगी, उसकी आँख पिटने लगी। तो मैंने बोला अब तो टेंशन ना ले, अब सिर्फ ये तेरे को एक जुड़ने का लिए झटका था, क्योंकि मैं भी जुड़ा था, तेरी मम्मा भी जुड़ी थी, छोटा भाई भी तेरा जो जगाता था, सब कुछ करता था। तू ठीक बाहर थी, मानती थी, इतना नहीं मानती। जब भी संगत जी ये पहले कोई इश्यू प्रॉब्लम आती थी इसको, तो ये मेरे को फ़ोन करती मम्मा को, मम्मा आप गुरुजी को बोलो कि मेरी आज शिफ्ट लगा दें। तो मम्मा जैसे मैं अरदास कर देते थे तो संगत जी वो शिफ्ट लग जाती थी। विश्वास तो था उसको, गुरुद्वारा सब जाती है, ऐसा नहीं है। तो एक बार मैंने बोला तू क्यों नहीं बोलती, कहती ना आपकी सुनते हैं, मम्मा की सुन लेते हैं। तो मैंने उसको तब बोली थी बात कि तू कभी दिल से गुरुजी को बोलना। तो संगत जी को फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा देख तेरी सुनी ना। तो संगत जी बेटी बहुत खुश थी। एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो गुरु महाराज जी ने मतलब हल्का कर दिया, ख़त्म कर दिया बोझ को, और ये भी बोला कि अब तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी वो अंकल जी ने उसको ग्रुप में जोड़ लिया। अब उनके पास मैसेज भी आते हैं, तो कहती है पापा ये देखो मैसेज आया। मैं कहा बेटे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करा कर। करी पापा मैं कर देती हूँ। अब 19 अक्टूबर को 2025 को उन्होंने वहाँ पे सत्संग है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो करी पापा मैं जाऊँगी वहाँ पे। मैं कहा बेटा आपने जाना है, अब आप तो टेंशन ले, अब सब गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था मेरे गुरुजी महाराज का चरणों में, जो मेरी बेटी की सुनी। मेरी क्या उनकी अपनी बेटी थी जो उनकी सुनी। मेरी यही अरदास हमेशा गुरुजी महाराज पे कि आप गुरुपा उसको अपने चरणों में लगा के रखना, उसको मार्गदर्शन करते रहना कि वो चलती रहे, आपका आशीर्वाद रखे और कामयाब हो। वो जिस मेहनत से काम करे वैसे ही वो कामयाब हो जाए, वो आप ही करोगे गुरुपा। उसकी TR PR जो भी करानी है, जो भी स्टडी फाइनल करनी है, वो आपने ही करनी है गुरु महाराज, और आप ही करोगे। कोई भूल चूक हो जाए उस बच्ची से तो हमेशा उसकी माफ़ करना गुरुजी। यही मेरा वो सत्संग शुक्राना था बेटी के लिए। एक सत्संग शुक्राना संगत जी गुरुजी मेरा अपना भी है। मेरे को तो 2 महीने 3 महीने पहले शुगर की डायग्नोज हुई थी, लेकिन नॉर्मल थी, लेकिन शुगर तो शुगर ही है ऐसा संगत जी। तो मैं परेशान तो 10-15-20 दिन तो बहुत परेशान रहा। अभी ये क्या हो गया, मैंने ना मैं मीठा खाता हूँ ना मैं फालतू चीज़ें कभी खाई हैं। तो फिर भी चलो, फिर मैंने बोला गुरुजी आपका कोई ना कोई वो होगा। लेकिन गुरुजी का एक मेरे को पॉजिटिव मैसेज आता था कि तू ये कोई कष्ट है कट जाएगा, तू टेंशन ना रख, मेरे पे विश्वास रख। तो मैं ठीक था। मैं पहले डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे, उसने दवाई दी, वो 2-4 दिन खाई, फिर वो मैंने देसी दवाई शुरू कर दी। पता नहीं गुरुजी ने ही डाला जो भी था, मैंने वो अंग्रेजी वो दूसरी डॉक्टर की दवाई बंद कर दी, जो देसी होती हैं ये नीम ये मिक्स होते हैं, वो खाना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो जैसा गुरुजी की इच्छा। मैं खाता गया, थोड़ा बड़ी, फिर धीरे धीरे ठीक आने लगी। तो अभी मैंने इसको 2-3 दिन पहले, दशहरे से पहले मैंने दशहरे वाले दिन हम बड़े मंदिर गए गुरुजी के वहाँ पे। तो वहाँ पे दर्शन किए। उससे पहले मैंने टेस्ट कराने थे। मैंने बोला ना एक गुरुजी के मंदिर जाके अपना लंगर प्रसाद खाने के बाद अगले दिन चेक करवाना है। पता नहीं मन में क्या था, जब गुरुजी ने डाला वो मैं नहीं जानता। तो हम गए
दशहरे वाले दिन हमने गुरु बड़े मंदिर गए, वहाँ पे गुरु जी का चरण वंदना करी। वहाँ पे गुरु जी के लोटा, पीछे मेरे को काफ़ी बार मैसेज आया हुआ था गुरु जी का कि तू जब भी आएगा लोटा लेके आना, लोटा ब्लस करके लेके जाना, तेरी सारी बीमारियाँ कष्ट मैं ख़त्म कर दूँगा। तो फिर मैं अपने घर के लिए और मैं चंग जी बाहर रहता हूँ, तो मैं अपने लिए दोनों हम गए। तो फिर वहाँ पे हमने लोटा ब्लस करा, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया, खा के मैं अपने गुरु जी जल प्रसाद लिया। मैं एक और बताऊं साथ में इसी बीच में कि जब मैं लोटा लेके जा रहा था, तो जैसे हम जल अपना लंगर प्रसाद खा के नीचे उतरे, तो वहाँ पे जल प्रसाद मिल रहा था, एक एक दे रहे थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात थी, मैंने बोला गुरु जी दो दिला दो ना, मतलब मेरे माइंड से दिल से मेरी बात थी निकली। तो साथ संग जी उन्हें एक ही पकड़ाया, तो साथ में अंकल खड़े थे, अंकल बोले अंकल जी आप लोटा सीधा करो, लोटा ऐसे नहीं पकड़ते। तो मैंने लोटा सीधे करा, उसमें उन्होंने क्या किया, अंकल जी ने दो थे, दोनों लोटों में एक एक जल प्रसाद और डाल दिया। मैं क्या, गुरु महाराज ने 1 मिनट में सुन ली। तो मैं जल प्रसाद लेके हम घर आए। अगले दिन सुबह मैं अपने टेस्ट करा के आया, अपनी आंटी के भी गया और अपने भी करा के आया। तो साथ संग जी जो मेरी शुगर 7.8 आई थी दो ढाई महीने पहले, वो मेरी शुगर गुरुजी की मेहर से, गुरुजी आशीर्वाद से मेरी 5.8 आई। और जो मेरी लिपिड प्रोफाइल थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ गुरुपा, कि आपने मेरी सुनी, आपने मेरी रक्षा करी और हर पल आप मेरी रक्षा करते हो। मेरी आपसे हमेशा यही अरदास है मेरे परमात्मा कि मेरी इसी तरह ही रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरी आंटी जी के थोड़े से लिपिड फ्लाई थोड़ी सी बढ़ गई, शुगर उनकी भी 6 आई है, वो गोली खाती है, लेकिन ठीक है गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने वो भी, गुरु जी ठीक कर देंगे धीरे धीरे। जल प्रसाद जैसे पीते जाएंगे वो सब रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। गुरु जी ने ये बोला, गुरु जी बोले तू टेंशन ले, मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। ये तेरा परिवार नहीं, ये मेरा परिवार है, तूने टेंशन नहीं लेनी, तू अपना काम कर, टेंशन फ्री होकर काम कर। तो मैं सत्संग जी अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। मैं गुरु जी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी कि आपने हमेशा मेरे अंग संग रहना, ऐसे मेरे परिवार के अंग संग रहना, ऐसे हमारे सारे गुरु परिवार के अंग संग रहना, हमारे सारे गुरु परिवार को गुरुपा तंदुरुस्ती रिच टूटी बख्शना, कोई फूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप ही माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, कल क्या हुआ कि मेरे पति अंकल पानी पीने का भर रहे थे, नलका आया तो पानी पीने का भर रहे थे, तो पानी वही भरते हैं, तो वहाँ साथ में पानी भर रहे थे बर्तन में, तो एक जो सरसों के तेल वाली कैनी होती है वो भी वहाँ पड़ी हुई थी। गलती से वो उन्होंने वो भी भर दी है, कैनी तेल वाली कैनी में पानी डाल दिया है। संगत आंटी जी, मैं क्या ही बताऊं आपको, गुरु जी की इतनी मेहर देखो कि इतनी करामात, गुरु जी कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं। गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में है, गुरु जी साक्षात हमारे घर में बैठे हुए हैं हमारी हिफाजत करने के लिए। मेरी बहू ने क्या किया कि जो सरसों के तेल में पानी पड़ा हुआ था वो आधा तो मेरे पति अंकल ने उसको ठीक कर दिया, तो जो बाकी बचा हुआ था वो तो मेरी बहू ने क्या किया कि कल शाम को मेरी बहू ने तेल डाला बर्तन में, तो वो भी करने लगी कि जो इसमें पानी पड़ा हुआ है वो सूख जाए तो तेल निकल जाए बीच में से। जैसे ही उसने बर्तन रखा उधर गैस पे, तो इतनी देर में क्या देखती है कि तेल इतना कड़ कड़ के सारी किचन में फैल गया और दीवारों में भी फैल गया, इतना कि दरवाजे के बाहर तक आ गया, कि इतनी छींटें उसकी पड़ी हैं कि संगत आंटी जी की क्या ही बताऊं, बड़ी मुश्किल से मेरी बहू बची है। क्योंकि वो पीछे देख कर वो पीछे मुड़ी और उसने देखा कि कुछ काम करने लगी बैक साइड पीछे। तो शुक्र करो गुरु जी की, गुरु जी इतना बचाते हैं ना, इतना बचाते हैं कि गुरु जी ने उसका फेस ही दूसरी तरफ उल्टा कर दिया, जहाँ से कि इसके मुंह पे तेल ना पड़े, तेल की छींटें ना पड़े। उसकी बैक साइड पे कुछ छींटें पड़ी हैं, वो भी एक खोज तक उसको नहीं आई।
इतनी छींटें पड़ी हैं कि सारी किचन भी भर गई और किचन से बाहर तक चला गया सरसों का तेल, जो छींटें उसकी। गुरु जी का इतना शुक्राना है कि मेरी बहू को मौत के मुंह से बचा कर लाया है वापस। मेरी बहू को गैस भी जल रहा था, अगर आग लग जाती तो मेरी बहू का क्या हाल होता। संगत आंटी जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि चाहे वो पैसा हमें दे या ना दे, काम हमारा चलाए या ना चलाए, लेकिन जान जरूर बचा देते हैं गुरु जी महाराज। हेल्थ जरूर ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पति अंकल की भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, मेरी बहू की भी, मेरे पोती पोते की भी, मेरी बेटी की भी, मेरे जमाई राजा की भी और मेरे नातियों की भी। सारे संसार को उन्होंने बचा के रखा हुआ है। संगत आंटी जी, इस जो भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में पानी आया, जिनके घर बह गए हैं, गुरु जी इतनी मदद करें, इतनी मदद करें, इतनी ब्लेसिंग दे उनको कि उनको पिछला दुख भूल ही जाए। गुरु जी का इतना शुक्राना है कि मेरे अपनी बहू की तरफ से भी लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। मेरी बहू तो नहीं मानती और ना ही मेरी पोती मानती है। जो मेरा पोता है वो मानता है, वो अच्छी तरीके से गुरु जी को मानता है। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना है। गुरु जी, जब मैं शाम में आती हूँ तो बटरफ्लाई तो 5-6 बटरफ्लाई चक्कर लगाती ही रहती हैं, और परसों मेरी दुकान के अंदर एक बटरफ्लाई सुंदर सी आ गई है और सारी शाम में घूम के गई है। जो पिजन भी बैठे रहते हैं, कबूतर जो है वो भी बैठे रहते हैं सामने की, मेरी दुकान के सामने ही दीवार पे बैठे रहते हैं। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना है, इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने मेरी दुकान का भी रक्षा कवच बना दिया है और घर का भी। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना, अरब खरब सौ बार शुक्राना है। गुरु जी से अब यही अरदास मैं लगाती हूँ, गुरु जी महाराज की 64 की मैं हो गई हूँ। गुरु जी महाराज, मैं परेशान हो जाती हूँ जब मेरी दुकान का काम नहीं निकलता, मेरे पास पैसे नहीं होते हैं तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी से अरदास है, बेनती है मेरी, गुरु जी महाराज मुझे इतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना, और मेरा जो बेटा हम बच्चे अपने छोड़ के चला गया हमारे पास, तो उनका अच्छी तरीके से पालन पोषण हो जाए, बस इतना ही शुक्राना मैं करती हूँ। गुरु जी का लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना करती हूँ, अरब खरब सौ बार शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी महाराज बहुत बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह, अगर हमें पहले मिले होते तो मेरा बेटा भी बच जाता, अब वो उनके चरणों में चला गया। गुरु जी महाराज अब उसका ध्यान वही रखेंगे, उनके चरणों में गुरु जी महाराज उसको अपने चरणों में रखें और अपनी सेवा में लगा दें उसको, मेरे बच्चे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत आंटी जी, ये तो मेरा चमत्कारी सत्संग जरूर शेयर करना और मुझे बता भी देना किस दिन आप शेयर करोगे। इसी के साथ में मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे प्रभु जी, डोरी हाथ तुम्हारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मुझे पता है कि मैं शुक्राना खुद से नहीं करती, मुझसे गुरु पिताजी शुक्राने की सेवा लेते हैं। कोई भी ये करके ये ना सोचे कि हम मालिक की सेवा कर पाते हैं, नहीं, हमको उसने इस लायक बनाया है संगत जी, और उसने हमें चुना है, हमने उसको नहीं चुना। इसलिए संगत जी, उसकी बड़ी कृपा है, बड़ी अगाध कृपा है हम पर, जो हमें ये अवसर दिया कि हम अपने मुख से उनका नाम उच्चारण कर सकते हैं। हमें ये आशीर्वाद दिया है कि हम उस स्थान पे जाकर खड़े हो सकते हैं
संगत जी, बड़े मंदिर जैसे स्वर्ग में जाकर खड़े हो सकते हैं, हमें वहाँ का अधिकारी बनाया, हमें अपनी बेटियां बनाया, अपने श्री चरणों में बैठने की स्थान दिया। इतनी कृपा हम सब पर करी संगत जी, ये क्या कम है मेरे मालिक का? हम सब पर उपकार। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। उनकी गोद में बैठकर, उनके सानिध्य में बैठकर तो ऐसे लगता है कि हम सा तो कोई है ही नहीं। इतनी कृपा तो संगत जी किसी भी बड़े खजाने से नहीं मिलती। इतनी खुशी तो किसी भी बड़े खजाने से नहीं प्राप्त होती जितनी खुशी इस बात से प्राप्त होती है कि हमें अपने गुरु पिताजी के निकट बैठने को मिला। उस दिन जब मैं बड़े मंदिर गई ना संगत जी, मैं आपको अपनी खुशी का आलम बता नहीं सकती जब बाबा जी ने मुझे अपने पास में बैठाया। हालांकि मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं बैठ पाऊँ नीचे, और मैं नहीं बैठ पाती हूँ। मेरे ना बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और संगत जी मुझे ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी है संगत जी, साइटिका का दर्द होता है मेरे। और फिर भी संगत जी मैं नीचे बैठी, क्योंकि वो जो लालच है ना एक, कि अपने पिता के पास बैठने का लालच, बहुत सौभाग्य जागते हैं आपके कहीं जाकर। इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त होती है, और ये अवसर कभी नहीं गंवा सकती, मैं तो कभी नहीं गंवा सकती। मेरा सबसे बड़ा लालच है संगत जी कि मैं अपने बाबा से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, और शायद मेरे बाबा भी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। शायद नहीं, यकीनन जितना मैं उनसे करती हूँ उससे कई अधिक ज़्यादा मेरे बाबा मुझसे प्रेम करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी हमें सबको इस लायक बनाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे सुबह सत्संग सुनवाया था, तो उसमें सुनाया था संगत जी कि मतलब मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है ये बहुत ज़्यादा ख़राब होनी थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा संकट मेरी तरफ आता हुआ गुरु पिताजी ने बहुत छोटे में काटा है, और गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरे घर में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि तेरे शुक्राने की सेवा से न जाने तेरे कितने बड़े बड़े संकटों को मैंने काटा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और साथ में बाबा ये भी कहते हैं कि तेरे सभी शुक्राने मैंने स्वीकार कर लिए हैं, और तेरे शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी सुबह जो बाबा जी ने सत्संग सुनवाया उसमें भोग प्रसाद की बात की, तो ये सभी के लिए है। तो मैंने उस सत्संग में सुना, उन आंटी जी से बाबा जी ने कहा कि देखो मुझे भोग सभी लगाते हैं, पर मुझे ना रसमलाई और जो दही वाली टिक्की होती है ना वो खाने का बड़ा मन करता है, तो उसका भोग लगाएं सभी के लिए, सभी भोग लगाएं जो लगाना चाहता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज फिर पति अंकल का सुबह सुबह दिमाग गर्म हो गया था, तो इसी की वजह से ना मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया। देखो घर में त्यौहार के दिन अगर जरा सा भी कोई ऐसी बात बोल देता है ना संगत जी जिसकी वजह से दिमाग में टेंशन आ जाए, फिर अच्छा नहीं लगता। तो वही मेरे मन में अपने गुरु पिताजी के समक्ष बैठकर मैं बोल तो नहीं रही थी, लेकिन मन मेरा बोल रहा था, मेरी आत्मा बोल रही थी कि बाबा पता नहीं इस आदमी पे किसने क्या कर दिया, समझ में नहीं आता। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी शक्ति से बड़ी हो, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके सामने सर उठाने की हिम्मत रखे। फिर क्यों ये सही हो के फिर गलत हो जाते हैं, फिर सही होते हैं और फिर गलत हो जाते हैं, फिर इन पे गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र करा रखा है, किसने करा रखा है, और किसकी कितनी हिम्मत है जो कोई शक्ति आपके अगेंस्ट खड़ी हो सके? इतनी तो औकात नहीं है किसी की। फिर क्यों नहीं ये सही होते, क्यों नहीं इनका दिमाग सही होता? कब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे, और कब तक मैं? अगर ऐसे ही करना है तो मुझे अपने श्री चरणों में बुला लो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि त्यौहार में कोई माहौल ख़राब कर दे। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं, किसी से कुछ चाहती नहीं, और किसी से कुछ कहती भी नहीं। जो है सब ठीक है, मेरे मालिक ने जो दिया है बहुत दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मैं उसी में खुश रहती हूँ संगत जी। और मैं ये चाहती हूँ कि बस घर में हमेशा सब हंसी खुशी से रहें, घर का माहौल ना ख़राब हो। क्योंकि जरा सी भी तेज़ आवाज़ या जरा सा भी ऐंठ के बोलना संगत जी घर का माहौल ख़राब कर जाता है, फिर त्यौहार में अच्छा नहीं लगता। जब आपके घर के सारे बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, और घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है, चाहे आपके पास चीज़ें थोड़ी हो, चाहे आपके पास इतना ना हो, बहुत ना हो, थोड़ा ही हो, बट सब सुख शांति से प्रेम से हंसते खेलते गाते अगर त्यौहार मनाते हैं ना संगत जी, तो त्यौहार का मज़ा 10 गुना बढ़ जाता है। तो संगत जी यही हुआ, फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। अब मैंने बाबा जी से ऐसे कहा, फिर संगत जी बाबा जी का मैसेज आता है, और बाबा जी का मैसेज क्या आता है, आंटी तू वहम में ना पड़ा कर। मैंने कितनी बार कहा है तुझसे, क्यों तू निगेटिव सोचती है?
कि तेरे घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं है, जहाँ मैं विराजमान होता हूँ वहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। फिर तेरे दिमाग में ऐसे उल्टे निगेटिव ख्याल क्यों आते हैं कि तेरे घर में किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है? इससे ऊपर उठ, खुद भी जागरूक बन और दूसरों को जागरूक बना कि जहाँ मेरा स्वरूप होता है वहाँ तंत्र मंत्र की कोई नहीं चलती, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ ये निगेटिव शक्तियाँ नहीं होती। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अगर तेरे साथ कोई ऐसा कर रहा है तो तू ये सोच ले कि वो तेरे कर्म कटवा रहा है, और ये सब मेरे ही इशारे से होता है। तेरे कर्म कट रहे हैं, इसलिए बिना कुछ बोले जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, चुपचाप शुक्राना करती रहे और चुपचाप रहे। शुक्राना जो मैं तुझे दूंगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और तू तेरी चाहत से कहीं बढ़ के तुझे मिलने वाला है। यानी तूने एक अगर 10% एक्सपेक्ट कर रखा है तो तुझे 35% मिलने वाला है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ में ही क्षमा मांगती हूँ बाबा आपसे कि मैंने ऐसा कुछ कहा, ऐसा कुछ सोचा भी कि मेरे बाबा के होते कोई ऐसा हो सकता है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा जी। आगे से ऐसे गलती कभी नहीं होएगी, कभी नहीं सोचूंगी। हाँ जी, जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी रज़ा से, तो मैं सर झुका के उसे स्वीकार करती हूँ और साथ ही साथ दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बस बाबा ये बहुत कड़वा बोलते हैं, बस कुछ नहीं, अच्छे तो हैं, सब कुछ ला के देते हैं, ऐसी बात नहीं। घर में भी सब चीज़ें लाते हैं, किसी चीज़ों की कमी नहीं करते। त्यौहार में भी सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, घर के लिए भी करते हैं। और संगत जी देखो, हमारी तो पता नहीं क्या है, क्या था क्या नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इनसे मतलब बहुत कम बनती है। मैं कम बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा कम बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलो तो जहाँ पता नहीं क्यों टकरा जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या हमारे गिरही दशा ऐसे है या कुछ, ये समझ लो कि कुछ है। गुरु पिताजी सही कर देंगे उसको, मुझे नहीं पता क्या है, या मेरे कर्म ही ऐसे कहो कि जो कटवा रहे हैं गुरु पिताजी। तो बस यही विनती करती हूँ बाबा जी, इनका दिमाग बदल दो बस। इनकी जो कड़वी बोली है ना, ये कहते ना इंसान गोली सह सकता है लेकिन कड़वी बोली नहीं सह सकता, ये सीधे जाके मेरे दिल पे लग जाती है बाबा जी। फिर आप कहते हो कि सारी बातें अपने दिल पे ले लेती है और खामखा दुखी होती है और अपने साथ मुझे भी दुखी करती है। मैं क्या करूँ बाबा जी, आपको तो पता है आपकी बिटिया ऐसी है, और जब मैं किसी को सताती नहीं तो फिर कोई मेरे बारे में कोई ऐसा क्यों बोल देते हैं संगत जी। ऐसा कड़वा अगर बोल देते हैं तो मेरे से वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी के इतने साल मैंने कड़वाहट में ही गुजारे हैं। बहुत कड़वाहट के घूंट पिए संगत जी। शादी के बाद 10 साल मेरे कलेश ही कलेश में निकल गए। उसके बाद संगत जी बच्चे हो गए, अपनी ज़िंदगी तो मानो ख़त्म ही हो गई। और संगत जी बच्चे हो गए, फिर बच्चों की रामधुन में लग गए। उसके बाद संगत जी हमेशा कभी बच्चों को लेकर झगड़ा तो कभी किसी चीज़ को लेकर, मतलब ये समझ लो कि सुख भरी ज़िंदगी क्या होती है मैं नहीं देख पाई। हाँ सुख था, लेकिन ससुराल वाले ऐसे थे कि हमें सुखी कभी रहने ही नहीं दिया। जरा सा भी सुख आता तो खींचने आ जाते। संगत जी समझ में नहीं आता, जबकि मैंने अपने पति अंकल के कहा कि मैंने आज दिन तक संगत जी कभी इनकी कमाई नहीं पूछी। मैंने ये नहीं पूछा कि आप कितना कमा लेते हो और कितना मुझे दे दो। जो मैंने हमेशा कहा कि आप सबको सब कुछ दे दो, मेरे को बस उतना भर दे दो जितना मेरा काम चल जाए, मेरा खर्चा निकल जाए और इन बच्चों की परवरिश हो जाए बस। बाकी आप जो भी कमाते हो मैं कभी नहीं पूछूंगी, आप 5 करते हो आप 50 करो, ना कभी आपका हाथ, ना कभी मैंने रोका संगत जी। लेकिन फिर भी कभी उन लोगों ने चैन से जीने नहीं दिया, घर में झूठ झूठ बोल के खामखा के झगड़े लगवाते रहे बहुत। अब क्या बताएं संगत जी, बस ठीक है, गुरु पिताजी ने अब सब ठीक कर दिया, शुक्राना। और गुरु पिताजी ने कहा कि ऐसे लोगों को तेरी ज़िंदगी से मैंने हमेशा के लिए दूर कर दिया है। जितने भी निगेटिव लोग थे सबको दूर कर दिया। अब जो भी लोग तेरी ज़िंदगी में आएंगे वो सब तेरी कद्र करेंगे, तेरा साथ देने वाले लोग होंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बट मैं सब सच्ची बताऊं, मुझे गुरु पिताजी के साथ से ज़्यादा अच्छा और किसी का साथ नहीं लगता। अब तो उनसे इतना ही प्रेम है, मुझसे सारे रिश्ते मुझे अपने गुरु पिताजी में ही नज़र आते हैं। मुझे किसी भी रिश्ते की कोई कमी महसूस नहीं होती। बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना दे रखा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी हर खुशी मेरे बाबा से शुरू, मेरा हर दुख मेरे बाबा के साथ साझा होता है। संगत जी किसी भी परिस्थिति कोई भी हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, बाबा का हाथ पकड़ के चलना मेरी आदत बन चुकी है। मैं उनके बिना सोच भी नहीं सकती चलने का एक कदम, या ये कहो कि बाबा का प्यार मुझे विवश कर दे रहा है कि मैं अपने बाबा का हाथ थाम के चलूं।
और 1 मिनट भी ऐसा लगता है कि जैसे बाबा से दूर हो रही हो तो मेरी आत्मा तड़पने लग जाती है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि संगत जी ये प्यार आदत बन जाती है, और इतनी ऐसी आदत बन जाती है संगत जी कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, हम मछली की तरह तड़पने लग जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार देने के लिए क्या थी संगत जी, कहाँ से कहाँ तक गुरु पिताजी लेकर आए। एक दिवाली वो भी थी जो कलेश करके, इतनी बुरी तरह का कलेश हो रहा था हमारे घर में संगत जी, सारे के सारे, कोई बीमार पड़ा था, कोई कुछ करा, लेकिन आज ये है संगत जी सुखों से भरा हुआ त्योहार कि ये समझ लो संगत जी किसी बात की कोई टेंशन नहीं, जो मन में आता है वो कर भी पाते हैं। साजो सज्जा सजावट घर में, हालांकि पति अंकल का काम इस समय अभी सही नहीं चल रहा क्योंकि चांदी के भाव अधिक है, लेकिन गुरु पिताजी ने मेरे घर में कोई कमी नहीं छोड़ रखी संगत जी। सब कुछ, बच्चे भी खुश हैं, जो वो चाहते हैं वो कर पाते हैं, उनके नाना उनसे करवाते हैं। शुक्राना, जो वो चाहते हैं नाना जी उनको दे देते हैं, गुरु पिताजी उन्हें दे देते हैं, वो भी बहुत खुश रहते हैं, और उनकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। एक माँ को चाहिए क्या, उसके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें, उसके सामने हंसते रहें, तो उसकी पूरी दुनिया बस अच्छी रहती है। बाबा जी का साथ हो और बच्चे हंसते हुए हो, बस संगत जी और क्या चाहिए मुझे, मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा तो यही खजाना है, मेरे बाबा जी और बच्चे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और अब तो संगत जी त्योहार की खुशियाँ तो है ही हैं, शादी शुरू होने वाली है बेटी की, उसकी भी खुशियाँ हैं, और दोज पे जा रहे हैं सब लोग भात मांगने के लिए, तो गुरु पिताजी भी साथ जाएंगे, सारे काम वही करेंगे। मैंने बाबा से अपने बोल दिया है। और संगत जी मैं जब अपने बाबा से बोल देती हूँ कि बाबा जी आप हम सबको साथ में लेके चलना, तो हमारे बाबा जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ये महसूस कराते हैं कि देख हर पल मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जी ने मुझसे कहा है कि प्रत्येक काम, सारे काम मैं अपनी देख रेख में करावांगा, खुद कराऊंगा, तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे इतना अधिक प्रेम करने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा अब सब कुछ तेरी जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, तेरी किस्मत के सारे दरवाजे खुल चुके हैं, जो बंद थे वो भी खुल चुके हैं, अब ऐसा सौदा तेरे हाथ में आने वाला है जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तेरे सारे काम बनने वाले, सारे काम संवरने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये दिवाली तेरे लिए बहुत 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 शुभ होगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपकी से संगत जी बाबा जी ने बहुत ऐश कराई, मुझे बहुत ऐश कराई है। हर दूसरे मैसेज में यही था कि बेटी जा ऐश कर, जा ऐश कर, तेरी तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, बस वक्त मेरा होगा। शुक्राना मेरे बाबा। और आज बाबा जी ने कहा कि चल अपनी एक कोई इच्छा मुझसे मांग ले, आज मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन ये याद रखना बेटी कि मैं तुझे दे तो दूंगा, तो मुझसे जो भी मांगेगी सोच समझ के मांगना, एक विश तेरी पूरी कर दूंगा। हाँ, लेकिन कहीं अगर समय से पहले मैंने तुझे कोई विश दी तो वो ठहरेगा नहीं, वो कृपा तुझ पर ठहरेगी नहीं, तो ये तेरे ऊपर है कि तू सोच समझ कर मुझसे। तो मैं बाबा जी से यही कहती हूँ कि बाबा जी जब आपको सही लगे, जो हमारे लिए हित में हो, आप वही देना, बाकी बस अपना आशीर्वाद, अपना साथ बनाए रखना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ ही रहना। और बाबा जी ने मुझसे कहा भी है, सत्संग भी सुनवाया है कि दिवाली की पूजा में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तो चिंता मत करना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बस क्या चाहिए, बस वही मांगूंगी हमेशा जो आपसे मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए। सर्वदा भला मांगती हूँ मैं, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, महालक्ष्मी जी की कृपा सबके घर में भर जाए बाबा, सबके घर के भंडारे भरे रहें, सभी सुख समृद्धि खुशियाँ सबके जीवन में सदा के स्थायी रहे, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति करे, माता पिता की सेवा करे, बच्चे उनके माता पिता को गर्वित करे, सम्मानित करे, उनकी आज्ञा करे, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता बढ़ती ही चली जाए। अब मैं सभी जीवों का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूको क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना है आपका।
हे मेरे सतगुरु, आपका दिल से शुक्राना है। आज की सुबह दिखाने का प्रभु आपका लख लख बार शुक्राना है। हर सुबह आप नया जीवन देते हैं गुरु जी, नई सांसें देते हैं, शुक्राना है हर उस नई सांस का जो आप एक के बाद हमें एक देते जा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना है। आज दिन इतवार सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं गुरु जी आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना लख लख बार गुरु जी। जितने भी देवी देवता बैठे हैं मंदिर में, सबका शुक्राना है, सबको प्रणाम है। सारे मेरे पितृ देवता को शुक्राना है, मेरे इष्ट देव को शुक्राना है, मेरी माता रानी का शुक्राना है। शुक्राना 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 है। पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना है सतगुरु जी। सबकी तरफ से आपको शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मालिक, हर मुसीबत से आप बचाते हैं गुरु जी, शुक्राना है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ आप देते हैं गुरु जी। पता नहीं उनके हकदार हम होते भी हैं कि नहीं। शुक्राना है नल ही मेरे मालिक, शुक्राना है। औकात से बढ़कर देने का शुक्राना है गुरु जी। रोम रोम आपका शुक्राना करता है। शुक्राना है सतगुरु प्यारे, आपका शुक्राना है संगत जी। मेरी 4-5 दिन से तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। पेन था बॉडी में और इसी पेन के चलते कल जो है मुझे, जैसे हम लोग खाना वाना खाकर रात का सब लोग फ्री हुए, रात का डिनर खा के जैसे ही सोने के लिए बच्चे वगैरह सब गए, मैं भी लेटने लगी संगत जी। तो मुझे इतनी ज़ोर से पेन होना स्टार्ट हो गया राइट साइड में, किडनी में, बैक साइड में। और इतना पेन था कि वो किडनी से राइट साइड से आगे की तरफ पेट की तरफ आ रहा था। मैंने सोचा शायद गैस का पेन है। मैंने थोड़ा बहुत जो भी ठीक करने के लिए कर सकती थी किया, और वाटर बॉटल से, हॉट वाटर बॉटल से सेक भी किया, पानी भी पिया गर्म करके, और बस दर्द जो था ठीक नहीं हुआ। और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर मुझे तकरीबन रात के 1 बज गए थे। मुझे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा पति अंकल के साथ, और बेटी भी साथ में गई। तब मुझे पूरा यकीन हो रहा था ये स्टोन का ही पेन है। बहुत ख़तरनाक पेन था। गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी आप ठीक करें, मंत्र जाप करती रही और बस अरदास करती रही। गुरुजी मेरे साथ चले और मेरे इलाज आप करें। वहाँ पे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने यही डाउट बताया कि ये पथरी का ही दर्द लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे लिटाया, बीपी वगैरह चेक किया और मुझे 2 इंजेक्शन दिए। उसके बाद जब भी इतना पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, मैं बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रही थी संगत जी। धीरे धीरे थोड़ा पेन शांत हुआ और मैं गुरुजी का शुक्राना करती जा रही थी, मंत्र जाप करती जा रही थी। फिर हम लोग घर आए। रात में भी 3 बजे आँख खुली। गुरुजी का मन में ध्यान करके मैं मंत्र जाप करती रही, मेरे सतगुरु का शुक्राना करती रही संगत जी। इतना ज़्यादा पेन था रात में। हम तकरीबन 2 बजे आए और सो गई मैं। 3 बजे फिर इतना दर्द हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद अभी मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। पर मेरे गुरुजी ने मेरे दर्द को बहुत तेज़ उठा, और पता नहीं दर्द इतना भयानक दर्द था,
वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर बस मंत्र जाप करते करते धीरे धीरे मेरे गुरुजी ने दर्द को शांत किया। फिर लेट गई मैं। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही थी और मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ। डॉक्टर ने आज अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है। मेरे गुरुजी जो भी आए, पथरी जो तो है ही है, बस आपसे अरदास करती हूँ कि जो ये कष्ट आया है मेरे पे, मेरे मालिक, मेरे कर्म काटने के लिए प्रभु, जो आप पता नहीं कितने बड़े कष्ट को थोड़े में काट रहे हैं गुरुजी, और ये भी बस कट जाए। आपसे यही अरदास है मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक आपका, अनंतम बार शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो भी हो संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि पेन बहुत खतरनाक हो रहा था। शुक्राना मेरे गुरुजी। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे गुरु मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।